रामकृष्ण परमहंस के आगे कोई राम का नाम ले लेता प्यार से तो रामकृष्ण राम की धुन करके जप की संख्या नहीं बढ़ाते थे, लेकिन राम तत्व में खो जाते थे। गौरांग स्वामी कीर्तन करते करते समाहित चित्त हो जाते थे। आज भगवत गीता के 12वें अध्याय का 8वां और 9वां श्लोक चल रहा है। अर्जुन को तत्व ज्ञान का उपदेश, सांख्य का उपदेश, कर्म का उपदेश, विश्व रूप का दर्शन कराते हुए 11 अध्याय समाप्त हुए। 12वें अध्याय का 8वां और 9वां श्लोक खबर दे रहा है कि उस गोलचंद्र ने देखा होगा कि अर्जुन का प्रश्न नहीं, सारे विश्व का प्रश्न है। यदि तू सर्वत्र मुझे नहीं देख सकता, यदि तू मुझ निराकार का ध्यान नहीं कर सकता, यदि तू मुझ अखंड चैतन्य का साक्षात्कार सीधा नहीं कर सकता, तो मेरे श्री विग्रह वाया श्री विग्रह के तू मुझको प्राप्त हो सकता है। यदि तू घी पूरा सीधा हजम नहीं कर सकता तो लड्डू बना के खा सकता है, चूरमे और खिचड़ी में डालकर खा सकता है। भगवान इन 2 श्लोकों में कहने जा रहे हैं कि अर्जुन, मेरे मुरली मनोहर रूप का भी चिंतन करके तू मुझे प्राप्त करने का रास्ता ले ले। ये 2 श्लोक प्राय भाव प्रधान व्यक्ति के लिए हो सकते हैं। भाव है लेकिन बुद्धि के ऊंचे स्तरों पर नहीं पहुंचे हैं। बुद्धि परब्रह्म में ठहरने के काबिल नहीं है। ऐसे व्यक्तियों के लिए 2 श्लोक बड़े काम के हैं। मुझ में मन को लगाओ और मुझ में ही बुद्धि को लगाओ, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। 8वां श्लोक है, मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय निवश्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। मुझ में मन को लगा और मुझी में बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। ये श्लोक का अर्थ है। मुझ में मन लगाओ, मुझ में बुद्धि लगाओ। हृदय के भाव कुछ कहते हैं, बुद्धि कुछ कहती है। मन कुछ कहता है तो बुद्धि कुछ कहती है। हृदय कुछ चाहता है और तो बुद्धि कुछ चाहती है। भावुक आदमी मंदिर में जाता है, उसका हृदय तो खुश होता है, लेकिन बुद्धि में संशय होता है कि भगवान कैसे मिलेंगे कि नहीं, कितने बड़े, कैसे, ये भगवान बड़े कि वो भगवान बड़े, मैं जो कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं। हृदय को एक तरफ संतोष होगा और बुद्धि दूसरे तरफ बड़वा पुकारेगी। कई बौद्धिक लोग हैं, सुन लेते हैं भगवान के विषय में, जान लेते हैं, बोल लेते हैं, बुलवा लेते हैं, लेकिन हृदय उनका कुछ गड़बड़ करता है। ये चैतन्य महाप्रभु के जीवन में घटा था। विद्वान थे, न्याय वैशेषिक शास्त्र में इतने विद्वान थे कि बड़े बड़ों को परास्त कर देते थे। बुद्धि से तो भगवान को सिद्ध कर देते थे, लेकिन हृदय आनंद से वंचित था। फिर कीर्तन का सहारा लेकर आत्मा की यात्रा की, परमात्मा को सब में देखने की यात्रा की। एक बार रामकृष्ण परमहंस के पास
दयानंद पहुंचे और दयानंद ने खूब वेदों के अर्थ व्यक्त किए। रामकृष्ण परमहंस सुनकर ठाका मार के हंसे कि अरे तू भगवान को तर्क से सिद्ध करने चला है, बुद्धि से भगवान को मापने चला है। ऋषि दयानंद को रामकृष्ण ने कहा, और यदि भगवान को भाव से मापने जाओ तो हृदय एक तरफ तो थोड़ा बहुत भाव में आ जाता है तो बुद्धि गड़बड़ करती है, और कहीं बुद्धि समझती है तो हृदय गड़बड़ करता है। तो भगवान कहते हैं मन बुद्धि दोनों को मेरे में लगा दो, हृदय को और बुद्धि को मुझ में लगा दो। तत्वज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो भगवान में मन और बुद्धि नहीं है ऐसा सोचना ही बेकार है, क्योंकि जब सब भगवान है, सारा विश्व भगवान है, सर्वत्र भगवान है, तो भगवान को छोड़कर मन बुद्धि कहां जा सकता है। लेकिन ये तत्व ज्ञान की आंख हो तब, जैसे आकाश को छोड़कर तुम कहीं नहीं जा सकते, चाहे अमेरिका जाओ, चाहे लंदन, फ्रांस, जर्मन, जापान, स्वर्ग, नरक, आकाश, पाताल, तलातल, रसातल, भूतल, पाताल, भूरलोक, भुवनलोक, जनलोक, तपलोक, महलोक, कई लोक में चले जाओ, लेकिन आकाश को छोड़कर कहां जाओगे। तो जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त है तो परमात्मा उससे भी अधिक सूक्ष्म है, सर्वत्र व्याप्त है, तो भगवान को छोड़कर तुम्हारा मन बुद्धि कहीं जा ही नहीं सकता। तुम उसे भेजना चाहो तो भी नहीं जा सकता, तुम आकाश से कहीं बाहर जाना चाहो तो भी नहीं जा सकते ना। तो तुम्हारा भौतिक पंच भौतिक शरीर भौतिक आकाश से बाहर नहीं जा सकता, तो तुम्हारा सूक्ष्म भूतों का मन बुद्धि भी चिदाकाश को छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकता। लेकिन ये बात जब तक समझ में नहीं आती तब तक ये सब साधनाएं हैं, सब मजूरियां हैं। ऐसा नहीं तो ऐसा कर, ऐसा नहीं तो ऐसा कर। एक बार कोई महात्मा घूमते घामते किसी दरकत के नीचे बैठ गए। बैठे बैठे उन्हें 12 साल हो गए। लोग भिक्षा ला देते थे और बाबा जी दरकत की छाया जहां जितने इलाके में जाती है बड़ की छाया, उतना इलाका छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाते थे सिवाय लोटे के। तो बाबा जी वहां रहे तो उन बाबा का असली नाम खो गया और लोगों ने उन्हें दरकतिया बाबा कहा। कौन बाबा? दरकतिया बाबा। दरकतिया बाबा के पास अखंडानंद गए और कहा कि गुरु महाराज, आप 12 साल से इधर हैं और आपको देखकर बड़ी शांति मिलती है, आप इधर कैसे डट गए? बोले भक्त तो कोई बोले इस गांव आओ, इस गांव आओ, ये झंझट छूटा, अन्य रूप अन्य नाम का चिंतन छूटा, अन्य यात्रा छूटी और अन्य में बैठ गए। और बाबा सचमुच विश्रांति पाए हुए थे। विश्रांति पाए हुए माना ज्ञात ज्ञ थे, साक्षात्कारी पुरुष थे। अखंडानंद ने पूछा कि गुरु महाराज, मैं आपसे यश नहीं चाहता, धन नहीं चाहता, विद्या भी बाहर की नहीं चाहता, लेकिन मुझ पर कृपा करो कि मेरा मन और बुद्धि भगवान में लग जाए बस। दरकतिया बाबा ने देखी योग्यता, बोले देख, आज तुझे 1 दिन का मौका देता हूं, कल फिर इसी समय आ जाना और मेरे को बताना कि तुम्हारा मन और बुद्धि भगवान के सिवाय कौन सी जगह पे है। ऐसी कोई जगह ढूंढ लाना जहां भगवान न हो, तो मैं वहां से हटाकर भगवान में लगा दूंगा। क्या बढ़िया बात कही। लेकिन ये ज्ञान होना चाहिए, फिर तो ये इन श्लोकों की जरूरत नहीं है। बाद में ये समझ आ जाए, जहां देखो सा राम है, जो सुमरो सो राम है, ऐसा समझ में आ जाए। लेकिन बुद्धि वाले को बुद्धि से समझ में आता है तो हृदय कबूल नहीं करेगा, क्योंकि हृदय के त्रिदोष है, मल, विक्षेप, आवरण। ये कुछ न कुछ बवाल करेंगे। जब सर्वत्र भगवान है तो खाओ पियो पैर करो, तो विषय विलास में चला जाएगा। तो विषय विलास में जाएगा
लेकिन सर्वत्र भगवान मान के यदि विषय विलास में जाता है तो विषय में सुख मिलेगा नहीं और विषय उपभोग करने में शर्म आएगी। सर्वत्र भगवान है तो पत्नी भी भगवान है, क्या होगा फिर? सर्वत्र भगवान है तो फिर नौकर भी भगवान है, चाकर भी भगवान है। तो इसको थोड़ा सूक्ष्मता से अनुभव करना पड़ेगा। ईसाई नन, ईसाई साध्वी बाइबल पढ़ते पढ़ते उस नतीजे पे आई कि सर्वत्र ईसा भगवान है और सबको देखते हैं, मालिक सब जगह है और सर्वत्र है, सबको देखते हैं। तो बाथरूम में जाए, स्नान करे, लेकिन कपड़े न उतारे, क्योंकि जब सर्वत्र है, सबको देखते हैं, तो मैं नंगी कैसे हूं खुदा के आगे। यहां तक कि वो मैली हो गई और उसको तो स्नान के समय तो कपड़े नहीं उतारे, लेकिन और हाजत के समय भी कपड़ा उतारना मुझसे मुश्किल होने लगा, क्योंकि पक्का उसने कर लिया कि सर्वत्र भगवान है और देखता है। और साधुओं ने समझाया कि तो ठीक है, ये तो किताबों के वचन है। बोले नहीं, मैं धोखा नहीं करूंगी, मैं तो अमल करूंगी। सर्वत्र भगवान है जब ईसा ने कह दिया है और वो देखता है, अब उसके लिए तो जीना मुश्किल हो गया। फिर कोई सूफी फकीर के पास पहुंची वो सहेलियों के साथ। उसने कहा कि सर्वत्र भगवान है तो जिन रूपों में तुम देखते हो दो आंखों से और अंतःकरण से, उस रूप में वो नहीं देखता। वो तो सर्वत्र है तो परिच्छिन्न परिच्छिन्न नहीं देखता। परिच्छिन्न जिससे देखा जाता है वो मन और बुद्धि है, वो देखने वालों को भी देखता है। और जब सर्वत्र भगवान है तो कपड़ों के अंदर भी है, तू छुपा छुपा के क्या छुपाएगी? कपड़ों के अंदर भी है, कपड़ों के बाहर भी है, उससे तू क्या छुपाएगी? कितना छुपाएगी? किसको छुपाएगी? तो सामान्य सत्ता, सामान्य चेतना तो सर्वत्र है, उससे आप छुप नहीं सकते। दो प्रकार के चैतन्य होते हैं। व्यवहार में कहना पड़ता है चेतन दो प्रकार का होता नहीं है। ये मैं झूठ बोल रहा हूं क्योंकि झूठी समाज के बीच झूठ में ही से सच का रास्ता निकलेगा। हम दिन भर झूठ में जीते हैं, देह में, संसार में, सब झूठ है। थोड़ा झूठ बोल रहा हूं। दो चेतन होते हैं, झूठ बोल रहा हूं तो झूठ न हुआ ना। झूठ बोल रहा हूं कहकर जो कह रहा हूं तो वो झूठ नहीं हुआ, सच्चाई है। सच्चाई है ना। ओम ओम ओम। बोजू के घर किराएदार आया, किराया मांगने वाला मालिक आया। पत्नी को कहा कि जाके मालिक को कह दे कि बोजू घर पे नहीं है। बोले पतिदेव आप कभी झूठ नहीं बोलते हैं, हम घर में हैं और बोलते हैं कि मकान मालिक को बोल दो घर में नहीं है। तो आप कभी झूठ नहीं बोलते, तो अभी क्यों झूठ बोल रहे हैं? बोले मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं, इसीलिए तो तुझे भेज रहा हूं पगली। इसलिए तो मैं यहां बैठा हूं, मैं थोड़े जा रहा हूं, तुझे भेज रहा हूं। ऐसे मैं सच कहता हूं आपको, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं। और जब झूठ बोलना पड़ता तो बुद्धि रूपी स्त्री को भेजता हूं, मैं नहीं बोलता हूं। जय जय। ओम ओम ओम। तो चैतन्य कितने होते हैं? दो। एक सामान्य चैतन्य, दूसरा विशेष चैतन्य। जैसे धूप सर्वत्र है, ये सामान्य धूप है, लेकिन इसी धूप ने मकान को, दुकान को, दीवार को प्रकाशित किया है। मंडप में भले दिखती नहीं, फिर भी उसी का प्रकाश है, वह यहां भी फैली हुई है धूप। कम हिस्से में फैली है लेकिन फैली हुई है। अब दीवार पर आप आईना लेकर प्रतिबिंबित गिराएंगे तो एक तो सामान्य धूप सर्वत्र जो फैली है उससे दीवार प्रकाशित है, और दूसरा आईने का जो रिफ्लेक्स पड़ता है, तो दीवार को दो प्रकाशों ने प्रकाशा, एक सामान्य ने और दूसरा विशेष ने। तो दो धूप हो गई ना। धूप एक होते हुए भी दो हो गई आईने की उपाधि से। ऐसे ही चैतन्य परमात्मा एक होते हुए भी हृदय की उपाधि से विशेष चैतन्य हो गया, दो हो गया। तो सामान्य चैतन्य को कोई झंझट नहीं,
कोई आपत्ति नहीं, वो शांत है, उसमें कोई खटपट नहीं है। ये विशेष में गड़बड़ है। उसको शास्त्रीय भाषा में चिदाभास भी कहते हैं, जीव भी कहते हैं, अंतवाहक भी कहते हैं, जीवात्मा भी कहते हैं, बहुत बतेरे उसके नाम हैं। आत्मा निकल गया, ये मर गया, इसकी आत्मा आई, इसकी आत्मा यमराज के पास ले गए, तो विशेष को ले गए। अच्छा, विशेष को ले गए तो सामान्य से कई जगह खाली नहीं हुई, उपाधि जहां गई वहां विशेष की प्रतीति हुई। जरा ऊंचाई पे यात्रा करेंगे तो सामान्य चैतन्य किसी का विरोधी नहीं, कहीं आता जाता नहीं। जैसे लकड़ी में आग छुपी है सामान्य रूप से, और वो लकड़ियां पड़ी है महाराज गोदाम में, और गोदाम में घना अंधेरा है, टनों के टन लकड़ियां पड़ी है और कितनी आग मिल सकती है, लेकिन फिर भी जय जय, क्योंकि सामान्य रूप से अग्नि है। समुद्र में बड़वा नल है लेकिन पानी से बुझता नहीं, सामान्य है उसलिए, विशेष हो तो बुझ जाए। पेट में जठरा अग्नि है, शरीर को जलाती नहीं, पानी में बड़वा नल है, समुद्र से बुझता नहीं, क्योंकि सामान्य रूप से स्थित है। बाहर थोड़ी सी अग्नि लगेगी तो फूला कर देगी, लेकिन अंदर जठराग्नि ना हो तो आप जी भी नहीं सकते। अंदर जठराग्नि है लेकिन जलाती नहीं, क्योंकि वो सामान्य रूप में निहित है। तो सामान्य रूप में निहित जो चैतन्य है वो किसी का विरोधी नहीं। अभी यहां अग्नि सामान्य रूप में निहित है, जिसको टेका देकर बैठे हो ना, वो बलियां, उसमें अग्नि छुपा है। ये जो बलियां है मंडप की, इसमें अग्नि छुपा है, लेकिन आपको कभी सेक नहीं आएगा। ऐसे सामान्य चैतन्य सर्वत्र छुपा है, ओतप्रोत भरपूर है। जहां जहां अंतःकरण है वहां वहां विशेष चैतन्य। अब विशेष चैतन्य उसको बोलते हैं जीव। और साक्षात्कार, बंधन, जप, तप, नरक, स्वर्ग, पुण्य, पाप, बेली होना, हाथी होना, हिरण होना, बधिक होना, ब्राह्मण होना, पथिक होना, गुरु होना, शिष्य होना, जी जाना, मर जाना, ईश्वर हो जाना, ये सब विशेष में सब व्यवहार होता है सामान्य की सत्ता से। आटलू समझाए कि ना समझाए? ये वेदांत है बड़ा कठिन। निश्चल दास हो गए संतो, जिन्होंने वेदांत को बड़ा सरल भाषा में लौकिक विद्या में लाए। उस ग्रंथ का नाम है विचार सागर। यदि वेदांत के ग्रंथों में हिंदी भाषी ग्रंथ देखना हो तो विचार सागर पहले पहले बना है, और उनका विरोध भी हुआ था। ये संस्कृत भाषा के सिवाय जो संस्कृत नहीं जानते ऐसे संसारियों को ये वेदांत देसी भाषा में बना के देने की क्या जरूरत है। निश्चल दास का पंडितों ने, काशी के पंडितों ने विरोध किया था। निश्चल दास ने कहा कि अब युग ऐसा आ रहा है कि लोग कब पढ़ेंगे, 12 साल 18 साल शास्त्रीय होंगे, आचार्य होंगे, फिर घर बार छोड़ के काशी में आएंगे, फिर तत्ववेताओं से संस्कृत में कब सुन पाएंगे। इसलिए सादी भाषा में वेदांत को ले आए। उनको दया आई कि जो सन्यासी हैं, घर बार छोड़कर प्रभु को चाहते हैं, उनको जरा साक्षात्कार के रास्ते पर ले चले। तो सुबह की बुद्धि जो होती है ना, बड़ी सूक्ष्म, शांत और सात्विक होती। सुबह 5 से 7 बजे तक का सत्संग निश्चल दास ने करने का प्रारंभ किया, और सन्यासियों को कहा कि मैं तुम्हें आत्मज्ञान का उपदेश दूंगा, तत्व ज्ञान का बोध कराऊं। पहले दिन सन्यासियों की भीड़ आई, दूसरे दिन कुछ कम हो गए, तीसरे दिन और कम हो गए। कुछ दिनों के बाद निश्चल दास को वो पुस्तक अभराई पे रख देना पड़ा। वेदांत ऐसा है, कठिन है, लेकिन इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है। कृष्ण ने भी देखा होगा कि अर्जुन कृष्ण के जमाने में, आज से 5254 वर्ष 6 महीना और 15 दिन पहले का व्यक्ति, 15-20 दिन जो भी होंगे, 5000 वर्ष
पहले का आदमी कितना सुयोग्य रहा होगा, 50 वर्ष पहले का आदमी कितना सज्जन था, 200 वर्ष पहले के आदमी के पास हम आते न तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। 2000 वर्ष पहले महावीर, बुद्ध, कबीर, नानक आए, उनको इतना परिश्रम नहीं करना पड़ा जितना आज के बुद्ध पुरुष को करना पड़ेगा, क्योंकि आज का मानव बड़ा बहिर्मुख हो गया, बड़ा जटिल हो गया, बड़ा छली दंभी कपटी हो गया और बड़ा झूठा हो गया, झूठ में ज्यादा रमने लगा। इसलिए संतों को भी झूठ का सहारा लेके बोलना पड़ता है कि भगवान की कसम खा के बोलता हूं कि तुम जरा, नहीं तो बाबा लोगों को कसम की क्या जरूरत है, आज्ञा ही काफी है, आदेश काफी है कि इतना जप करना, इतना ये करना, बीड़ी छोड़ दे, फलाना छोड़ दे, इतना रोज करना, नाम दान दिया, बस जान छूटी। ब्रह्मा जी के पास गए विरोचन और इंद्र। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा आत्मज्ञान चाहिए तो 1 साल ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना, जाओ। पति गयो એમને કે સવારે આરતી કરો ને આજે મંજીરા વગાડો ને પછી જમવાનું કરો ને મંડપ વાળાને બોલાવો ને ફલાણું કરો, આ બધી મગજમારી બ્રહ્માજી દાદા કરવાય ના બેઠા લો। ओम ओम ओम। तो 2 श्रोता थे, उसमें एक रहा और एक भाग गया, ऐसा ये वेदांत है। ये सबके भाग्य की बात नहीं है। तो अर्जुन जैसा व्यक्ति इतना ऊंचा, जितनी ऊंचाई हो सकती है मनुष्य की, सच्चाई, ऊंचाई, वीरता, दृढ़ता, ऐसा अर्जुन। और कृष्ण जैसा वक्ता। फिर भी श्री कृष्ण को लगा है कि अर्जुन तू यदि मेरे समग्र स्वरूप में प्रवेश नहीं कर सकता है तो मेरे साकार रूप का अवलंबन ले, धीरे धीरे निराकार तत्व में चले आना। इसलिए गीता में कहा है वृक्षों में पीपल में हूं। क्यों भाई? छो भाई, ये छो वरी। जब आप बोलते हो सर्वत्र मैं हूं, नैना नास्ति किंचितम, ईश्वरो सर्वभूतानाम, फिर बोलते हैं वृक्षों में मैं हूं, गायों में कपिला गाय में हूं, ऋषियों में कपिल मुनि में हूं, अक्षरों में प्रणव में हूं। क्यों? तो प्रणव आप हो तो दूसरे कहां से आए? कपिला गाय आप हो तो दूसरे कहां से आई? लेकिन अखंड में यदि तुम नहीं जा सकते हो तो व्यापक चैतन्य में जो कुछ विशेष विशेष है, उस तुम भी सविशेष चेतन हो, तो वहां भी कोई सविशेष दिखेगा तो वहां तुम्हारा मन जल्दी लग जाएगा। इसलिए बताया कि वृक्षों में पीपल में हूं। पिपर में जे पाण धणी त किरण में केर। किरण होता खिजड़ा को बोलते उसको, डोरा थी नानो में। पिपर में जे पाण धणी त किरण में केर। जे कपिला में जे पाण कन्हैयो बी गाय में केर। कपिला गाय में मैं हूं, कपिल मुनि में मैं हूं, मुनियों में कपिल मुनि में हूं। तो मानना पड़ेगा कि भगवान के आगे ये प्रश्न रहा होगा। और भगवान ने गीता में कहा कि ये ज्ञान मैंने आदि में तो सूर्य को दिया था और सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया। समय पाकर ये लुप्त हो गया है क्योंकि बड़ा ऊंचा है, खूब ऊंचा है। ओम ओम ओम। इसलिए अभी मैं फिर से इसको दोहराता हूं अर्जुन, क्योंकि तू मेरा बहुत प्यारा है, इसलिए गुह्य ज्ञान में तुझे सुनाता हूं। गुह्यतर, गुह्यतम। तो कुछ न कुछ योग्यता है, कुछ न कुछ त्याग है, कुछ न कुछ पुण्य है, कुछ न कुछ सहयोग है, इसलिए हम लोग सुन पाते हैं। जब इतना पुण्य है, इतनी योग्यता है इस जन्म में, तो फिर थोड़ा आगे चलने में क्या हरकत? डरने की जरूरत नहीं है। अघरू अघरू કરીને એને બહુ અઘરું બનાવવાની જરૂર નથી। એ તો હાથ બેઠો નથી એટલે અઘરો છે, નહીં તો પછી હાવ સહેલું છે। સહેલું એના જેવું કાંઈ નહીં। જે બહુ સહેલામ સહેલું છે એટલે બહુ અઘરામાં અઘરું બી એ લાગે છે। आंख सबको देखती है लेकिन अपने आप को नहीं देखती है। अब अपना आप तो बहुत नजीक है और बहुत ज्यादा नजीक है, इसलिए दिखता भी नहीं। दीवा हेठળ अंधारू, बीजे બધે प्रकाश हेठળ अंधारू। એને प्रकाश तो बहु नजीक છે, बहु नजीक છે એટલે अंधारू છે। ऐसे ही परमात्मा हम लोगों के बहुत नजीक है और आत्मज्ञान बहुत नजीक है, नितांत नजीक है। और नितांत नजीक है इसलिए दूर दिखता है क्योंकि हमारे इंद्रियों का प्रवाह, मन का प्रवाह, बुद्धि का प्रवाह बाहर हो गया, उसलिए यहां दूर दिखता है, इतना दूर नहीं है। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा
मयि एव मन आद्यत्स्त्व मयि बुद्धि निवेशय, मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा। उड़िया बाबा के शिष्य जब गए दरकती बाबा के पास, तो दरकतिया बाबा ने कहा कि तुम 24 घंटे मिलते हैं, तुम खोजो कि भगवान के सिवाय तुम्हारा कौन सी जगह पर मन जाता है, और जो जो जगह पर जाता है वो ऐसी कौन सी जगह है कि जहां भगवान न हो। सोचने का मौका मिल गया, सोते सोते शांत हो गए और मन और बुद्धि पता चला कि भगवान से उठती है, बाहर भी भगवान, भीतर भी भगवान, और फिर भगवान में ही समाहित हो जाती है। रात को भी भगवान में समाहित हो जाती है और दिन में भी जहां जहां देखो नाम और रूप को हटाओ तो भगवान ही भगवान है। उनको तो कुछ मिल गया रास्ता। लेकिन हम लोगों के लिए समझना पड़ेगा। रमन महर्षि को किसी ने कहा कि भगवान, रमन महर्षि को लोग भगवान कहते थे, भगवान प्रभु का दर्शन करना हो, भगवान का दर्शन करना हो तो कैसे होगा। महर्षि ने कहा कि सोचो मैं कौन हूं, अपने को पूछो मैं कौन हूं, और अपने मैं को खोजोगे तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे। अधिकारी जिज्ञासु को यह उपदेश दिया। पादरियों के प्रचारक आए थे विदेश से और देखा रमन महर्षि का नाम है, इस साधु को ईसाईयत में बदल दिया जाए तो बहुत सारे हिंदू ईसाई हो जाएंगे। तो पादरियों के उपदेशक जो फादर लोग होते हैं वो विशेष मुख्य 2 व्यक्ति आए रमन महर्षि के पास, रमन महर्षि को प्रभावित करने के लिए। तुमने भगवान के दर्शन किए हैं? महर्षि ने कहा हाँ किए। बोले हमको कराओ फिर। रमन ने कहा कि कल सुबह कराऊंगा, आ जाना। रमन घूमने गए अरुणाचल, पादरी पीछे पीछे गए। एक कोढ़ी था, उसको रमन महर्षि ने साफ सूफ किया, दवाई पवाई लगी, पट्टियां वट्टियां बांधी। वो पादरी देखते रह गए। पूछा कि भगवान का दर्शन कराओ। बोले तुमने नहीं किया, अभी तुमने नहीं किया, मैं प्रभु की सेवा कर रहा था। पादरी प्रभावित हो गए कि ये तो ईसा जैसे हैं, इनको तो सब में प्रभु दिखता है। आए थे गुरु बनने के लिए, लेकिन चेले बनकर रवाना हो गए। उनके लिए ऐसा था, जो सेवा परायण है, दीन दुखियों की सेवा में प्रभु देखने की जिसको उपदेश मिला है अथवा कला आ गई है, उसके लिए वो उपदेश है। लेकिन दीन दुखियों में ही प्रभु दिखे ऐसा नहीं, अपने में भी प्रभु दिखे। तो जहां जहां तुम्हारा मन और बुद्धि जाए वहां वहां नाम रूप उसको माया समझकर हटा दो। उसकी गहराई में जो है वो चैतन्य है। आत्मवेताओं का सानिध्य जब इतना काम कर सकता है तो उस आत्मदेव को जिन्होंने जान लिया है, आत्मवेता जो हो गए, वो कितना सुंदर अवस्था हुई होगी। इसलिए कठिन तो है। क्यों कठिन है? कि मन बहिर्मुख हो गया, उसलिए कठिन है। बुद्धि खंड खंड में रुक गई, उसलिए कठिन है। तो उपाय भी गोलचंद्र बता रहे हैं, बंशीधर उपाय भी अनेक अनेक बता रहे हैं कि यदि तू मेरे समग्र स्वरूप को नहीं जान सकता तो अपना मन और बुद्धि मुझ साकार रूप में लगा दे। मंदिर में बैठते हो, ये नितांत प्रारंभिक स्थिति है। मार्बल के ठाकुर जी में तुम अपने मन को लगाओगे, अपने हृदय को वहां स्थिर करोगे तो बुद्धि बलवा पुकारेगी। अब बुद्धि से यदि तर्क वितर्क करके आत्मा को सिद्ध करोगे तो हृदय कबूल नहीं करेगा। इसलिए अभ्यास योग की जरूरत पड़ती है। अभ्यास योग करने से हृदय की शुद्धि होती है और बुद्धि की सूक्ष्मता होती है। शुद्ध हृदय और सूक्ष्म मति हो जाए, फिर थोड़ा सा ही आत्मवेताओं का सानिध्य मिल जाए, बेड़ा पार हो जाए।